बच्चों, आप सभी का फिजिक्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि बच्चे आप जब फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले जो भौतिक विज्ञान के हैं इनको याद करना बहुत ही आवश्यक होता है। तो निश्चित रूप से आपको स्क्रीन पर फार्मूला दिख रहा है और मैं बोल भी रहा हूँ, उस फार्मूले को याद कर लेंगे और अपनी कॉपी में लिख लेंगे। जैसे बच्चे क्षेत्रफल इज इक्वल टू पूछा जाए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तो आपको बताना है लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयतन यानी कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे मोटाई। ठीक है। वेग वेलोसिटी अथवा चाल स्पीड, तो वेग इज इक्वल टू विस्थापन बटे समय अथवा दूरी बटे समय। ठीक है बच्चे, यह स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। अगला है बच्चे एक्सेलरेशन, त्वरण। तो त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समय। और फिर नेक्स्ट है बल यानी कि फोर्स इज इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m इंटू ए। और कार्य W बराबर होता है F इंटू डी, यानी कि कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। ठीक है, P बराबर W/T। तो ये फार्मूले आप लोगों को याद करना है। फिर नेक्स्ट है बच्चे डेंसिटी, घनत्व बराबर होता है बच्चे द्रव्यमान बटा आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। और है फिर संवेग मोमेंटम, तो संवेग P बराबर m इंटू भी होता है, आपको पता ही है। तो संवेग बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणे वेग। और गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv², अर्थात गतिज ऊर्जा इज इक्वल टू हाफ द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर। ठीक है। फिर है नेक्स्ट बच्चे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू होता है बच्चे द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे दूरी। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे दाब, प्रेशर। तो P बराबर F/A यानी कि दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल। और नेक्स्ट है आवेग, इम्पल्स। आवेग इज इक्वल टू होता है बल गुणे समय, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। फिर नेक्स्ट है बल आघूर्ण को हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टाउ। ठीक है, तो बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुणे दूरी। और नेक्स्ट है प्रतिबल। ठीक है, प्रतिबल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल यानी कि F/A। अगला है बच्चे विकृति इज इक्वल टू होती है लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। और फिर नेक्स्ट है प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक है, प्रत्यास्थता गुणांक इज इक्वल टू होता है बच्चे प्रतिबल बटे विकृति। और फिर नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव T, टेंशन, T बराबर होता है F/L यानी कि पृष्ठ तनाव इज इक्वल टू होता है बल बटा लंबाई। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दिख रहा है बच्चे स्क्रीन पर गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G। तो इसका जो फार्मूला होता है बच्चे बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल G इज इक्वल टू बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। ठीक है, ये कहाँ से निकल रहा है आपको पता है। F इज इक्वल टू होता है बच्चे कैपिटल G m1 m2 बाई r²। तो यहाँ से आप कैपिटल G का मान निकाल लेंगे तो आपको मिल जाएगा बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान। नेक्स्ट है बच्चे गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फार्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान, यानी कि I इज इक्वल टू आपका गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता को हम I से लिखते हैं, तो I इज इक्वल टू आपका हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल बटे द्रव्यमान। फिर नेक्स्ट है गुरुत्वीय विभव। तो गुरुत्वीय विभव इज इक्वल टू होता है कार्य बटा द्रव्यमान। ठीक है, तो इस डिफिनीशन को आप सभी को याद करना है और अपनी कॉपी में लिख लेना है, क्योंकि अब आगे जैसे ही आपको हम डायमेंशनल पढ़ाएंगे, बीमा पढ़ाएंगे, तो उस बीमा को निकालने के लिए आपको
फार्मूला यानी कि जो भौतिक विज्ञान का सूत्र है उसको याद करना आवश्यक है। याद रहेगा तभी आप डायमेंशन निकाल पाएंगे, बीमा निकाल पाएंगे। ठीक है बच्चे, अब आगे देखते हैं। बहुत छोटी दूरियां मापने के लिए निम्नलिखित यूनिटें प्रयुक्त की जाती हैं। जैसे पहला नंबर है बच्चे 1 माइक्रोन या 1 माइक्रोमीटर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। ये बहुत छोटी दूरियों को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। और दूसरा है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। और तीसरा है 1 एक्स किरण यूनिट 1XU स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इज इक्वल टू होता है 10⁻13 यानी कि 10 के घात -13 मीटर। और नेक्स्ट है बच्चे 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा है 1 FM इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर या 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 के घात -15 मीटर। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। जो मैंने बताया अभी अभी आपको, इसमें हम बहुत छोटी दूरियां मापने के लिए इन यूनिटों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चे लंबी दूरियां मापने के लिए सोनार। ठीक है, सोनार स्क्रीन पर आपको दिख रहा है SONAR। सोनार का जो पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। ठीक है, कि बहुत बड़ी दूरियां मापने के लिए हम रेडियो सिग्नलों का प्रयोग करते हैं। जैसे हम आपको बता दें, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी मापने के लिए हम पृथ्वी से रेडियो सिग्नल भेजते हैं और इसे वापस प्राप्त करते हैं। यदि ऐसा करने में सिग्नल को लगने वाला समय ज्ञात हो तो दूरी सुगमता से ज्ञात की जा सकती है। इस उद्देश्य के लिए रेडार, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कैपिटल RADAR, तो रेडार का मतलब होता है बच्चे, इसका जो फुल नेम होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसका पूरा नाम आप लोग जानेंगे रेडार का, रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, यह इसका फुल नेम है। अब फिर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है लेजर बीम, LASER। लेजर बीम का जो पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का जो पूरा नाम होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, यह इसका पूरा नाम होता है। ये जो मैंने आप सभी को बताया लंबी दूरियां मापने के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। यानी लंबी दूरियों को मापना है तो आप सोनार आपने देखा, रडार आपने देखा, ठीक है, रेडार, और दूसरा नेक्स्ट आपने देखा लेज़र। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को आप लोग नोट कर लेंगे और इसको तैयार कर लेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।